हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 4.2 की प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की 2 गुणी से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है और प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। हमें पता नहीं है कि एक दिन में कितना बर्तन निर्माण करता है, तो हम बर्तनों की संख्या मान लेंगे x। आइए यहाँ देखिए, मैंने एक रफ पेपर लिया है, इस पे समझते हैं पहले इसको। देखिए, हमें पता नहीं है कि एक दिन में इसने कितना बर्तन निर्माण किया, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, उसके आगे कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की। देखिए, हमने बर्तन की संख्या x माना है, तो कह रहा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की, ये बर्तनों की संख्या है, बर्तनों की संख्या की 2 गुणी से, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। इसके पहले 3 अधिक थी, तो हम यहाँ पे 3 जोड़ देंगे। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया था कि एक दिन में बर्तन कितना निर्माण करता है, वो हमें पता नहीं था, तो उसको हमने x मान लिया। उसके बाद कह रहा था कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की 2 गुणी से 3 अधिक थी। देखिए, तो हमने बर्तनों की संख्या x माना है, तो क्वेश्चन में कह रहा है बर्तनों की संख्या की 2 गुणी, तो हमने यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, और 3 अधिक कह रहा है, तो हमने यहाँ पे 3 जोड़ दिया। देखिए, हमें प्राप्त हो गया एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x + 3। तो आइए इसी बात को हम नोट करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसी बात को नोट किया है। अब चलिए हम प्रश्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए प्रश्न से, चलिए फिर से क्वेश्चन को रीड करेंगे। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। कुल निर्माण लागत कितना है? 90 रुपया। तो इसी बात को हम नोट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम, उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना दिया गया है? 90 रुपया दिया गया है, तो हम यहाँ पे 90 नोट करेंगे। अब चलिए यहाँ पे देखिए, हमने ऊपर क्या माना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमें निकालना है लागत, निर्माण लागत निकालना है। तो जब भी आपको लागत निकालना होगा, तो आप इसको और इसको गुणा करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं x, और इसको भी नोट करेंगे 2x + 3, और इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, और बराबर इधर 90 है, तो 90। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इन दोनों को गुणा करेंगे, इसमें क्या प्राप्त होगा? 2 से गुणा करेंगे इसमें, तो 2 हो जाएगा। यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो x में x से गुणा होगा तो x² प्लस 3 से गुणा करेंगे x में, तो 3x, और बराबर इधर 90। चलिए यहाँ पे ये प्लस में है, इधर भेज लेते हैं, माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना, ये हो गया माइनस में 90। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे। हमें मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए हम गुणा करते हैं। तो चलिए रफ पेपर पे गुणा करेंगे। देखिए, 90 से हम गुणा करेंगे 2 में, कितना प्राप्त होगा? 180, और x² है, तो x²। हमें इसको तोड़ना है सिर्फ 2 पद में, 2 से ज्यादा पद में नहीं तोड़ना है। आइए पहले इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से देंगे, क्या हो जाएगा? 90, फिर ये 2 से लगेगा तो 45, फिर 3 से लगेगा तो 15, फिर ये 3 से लगेगा तो 5। देखिए, आपको इसमें अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। कुछ ऐसा इसको बनाना है कि जोड़िए या फिर घटाइए, आपको प्लस में 3x प्राप्त हो। देखिए क्या करेंगे, हम इसको 5 में 3 से गुणा करेंगे, तो हमें 15 प्राप्त होगा। और हमने इन दोनों को ले लिया, एक बार लेंगे इन तीनों को। देखिए, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 6 में हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। देखिए, हमें प्लस में 3x लाना है। हम इसको क्या करें, 15 में से घटा देंगे हम 12, तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ x 2 बार है, तो एक बार इसको दे देते हैं, एक बार इसको दे देते हैं। देखिए, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12। हमने इसको नोट कर लिया।
x 2 बार है तो एक बार इसको दे देंगे और एक बार इसको दे देंगे, और इसको हम घटा लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3x। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 2x² प्लस कितना लिख सकते हैं 15x और माइनस 12x और माइनस 90 बराबर 0। चलिए यहां से हम कॉमन लेंगे, देखिए क्या कॉमन हो सकता है, ये देखिए यहां भी x है और यहां भी x है, तो हम x को कॉमन ले सकते हैं। ये 2 के टेबल में है, ये नहीं है, तो आप इसको कॉमन नहीं ले सकते हैं, सिर्फ आप x को ही कॉमन ले सकते हैं। चलिए हमने जो कॉमन लिया है इन दोनों में से, इससे हम भाग दे देंगे इन दोनों में। चलिए भाग देते हैं, देखिए 2x² प्लस 15x, इसमें से हमने कॉमन लिया था, x कॉमन लिया है, तो यहां भी भाग देंगे x से और यहां भी भाग देंगे x से। देखिए ये और ये मेरा कट जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 बच गया, यहाँ x एक बार है, यहाँ x 2 बार है, तो 2 बार में से क्या हो गया, एक बार कट गया तो एक बार बच गया, प्लस ये x से x कट गया, क्या बचा 15 बचा। तो इस बात को हम यहाँ पे नोट करेंगे, 2x प्लस 15 यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। चलिए इन दोनों का काम हो गया। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। देखिए ये दोनों है 6 के टेबल में, तो हम 6 को ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x को आप नहीं कॉमन ले सकते हैं। चलिए इसको नोट करेंगे, माइनस 12x और माइनस 90, इसमें से हमने कॉमन लिया है, किससे भाग देना है माइनस 6 से, तो हम यहाँ पे भाग दे देंगे दोनों में, यहाँ भी माइनस 6 से देंगे और यहाँ भी माइनस 6 से। देखिए माइनस माइनस कट गया, 6 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 12 आएगा 2 बार, और यहाँ x है तो x 2x हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पे नोट करेंगे नीचे 2x, देखिए माइनस से माइनस कट गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और ये कट जाएगा मेरा कितने बार में 15 बार में। देखिए हमें इतना प्राप्त हो चुका है 2x प्लस 15, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे 2x प्लस 15, यहाँ बराबर में 0 है तो 0। चलिए इसको साइड में रखते हैं। देखिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो ब्रैकेट वाला भाग है ये हमेशा बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर है तो हम किसी एक को यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे 2x प्लस 15, ये दोनों बराबर था तो हमने एक बार नोट कर लिया। अब ये बाहर वाले को लिखेंगे x माइनस 6 और यहाँ बराबर में 0। हमें मूल ज्ञात करना है तो एक बार इसको और इसको लेंगे और एक बार इसको और इसको लेंगे। चलिए पहले वाले को लेते हैं, या लिखेंगे यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, हमने फर्स्ट वाले को लिया है, अब उसी तरह इसको भी लेंगे, x माइनस 6 बराबर 0। देखिए ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे ये प्लस में है, बराबर की इधर जाएगा तो माइनस में 15, और यहाँ से हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। देखिए माइनस 15, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 2। देखिए यहाँ से हमें x का वैल्यू प्राप्त हो गया -15 और बाई 2। उसी तरह इसको देखिए, यहाँ पे ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, x का एक और वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 6। देखिए आपको माइनस वाले को नहीं लेना है, सिर्फ प्लस वाले को लेना है, तो हम किसको लेंगे, इसको लेंगे। यहाँ पे माइनस में है तो माइनस वाले को हम नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वाले को लेना है। ओके, तो प्लस में क्या आया है 6 आया है, तो x का वैल्यू मेरा 6 प्राप्त हो गया। देखिए हमने ऊपर क्या माना है, हमने यहाँ पे माना था एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x, तो x का वैल्यू 6 आ गया, मतलब एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमें ज्ञात करनी है। तो आइए यहाँ पे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे नीचे, यहां से शुरू करेंगे। अब प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमने क्या माना था 2x प्लस 3। चलिए मान को पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ 2 है तो ऐसे ही नोट कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है, x का वैल्यू क्या है ये रखेंगे, माइनस वाले को नहीं रखना है, सिर्फ प्लस वाले को, तो 6 रखेंगे और प्लस 3 गुणा कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 12 और प्लस 3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 15 प्राप्त होगा। तो देखिए हमने ज्ञात कर लिया प्रत्येक नग की निर्माण लागत 15 रुपया है और एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है। ठीक है, तो आइए इसी बात को हम यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या 6 तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत 15 है। आइए इसी बात को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने इसी बात को नोट कर लिया है और ये हो जाता है स्टूडेंट्स मेरा आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।